अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक असाइनमेंट इन वीयू। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर आप असाइनमेंट कैसे बना सकते हैं, ये नए और पुराने दोनों स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। इफ़ यू फॉलो दिस वीडियो 100% आपका जो है असाइनमेंट में स्कोर अच्छा आएगा। आज की वीडियो में नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डाउनलोड असाइनमेंट फाइल। सेकंड पे हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कन्वर्ट दिस फाइल टू एम एस वर्ड, यानी कि जो असाइनमेंट की फाइल आप डाउनलोड करेंगे उसको आप एम एस वर्ड में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। थर्ड पे हम डिस्कस करेंगे उस फाइल में क्या एडिटिंग करनी है आपको ज़रूरी है। फोर्थ नंबर पे हम डिस्कस करेंगे उस फाइल को आप ब्यूटीफुल कैसे बना सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिफ्थ नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि असाइनमेंट किस तरीके से बनाना है। सिक्स पे आपको एक बोनस ट्रिक बताऊंगा। आजकल आ रहा है कि आप असाइनमेंट को कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं कर सकते, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते एलएमएस के अंदर। वो हम आपको बताएंगे आप किस तरीके से ईजिली कर सकते हैं। और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपने एलएमएस के अंदर आना है। अभी एक डेमो एलएमएस मैंने आपके लिए खोला हुआ है, उसमें आपने अपने किसी भी कोर्स के अंदर यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ असाइनमेंट के सेक्शन में आना है और आपने असाइनमेंट फाइल पे क्लिक करना है। आप असाइनमेंट फाइल पे क्लिक करेंगे तो उससे होगा क्या, ये असाइनमेंट फाइल डाउनलोड होकर आपके सिस्टम के अंदर आ जाएगी। यहाँ पे देखें, ये हमारे एक स्टूडेंट का अकाउंट है जिसमें उन्होंने 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स लिए हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन के अंदर ये फाइल आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये अभी कोई करंट सेमेस्टर चल नहीं रहा हमारा, तो ये पिछले सेमेस्टर की फ़ाइल है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखें ये फ़ाइल जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर है, ठीक है। तो इसको मैं स्क्रॉल आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखें, इसमें लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट MGMT 623 का ये असाइनमेंट है, ठीक है। इसकी ड्यू डेट आई हुई है और पूरे असाइनमेंट की डिटेल आपको दी गई है, किस तरीके से आपने करना है, किस तरीके से जवाब देना है और क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें सिनेरियो A B C और ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। और यहाँ पे फॉर्मेटिंग की भी गाइडलाइन दी गई है कि आपको किस तरीके से करना है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखें, ये एक असाइनमेंट की पीडीएफ फाइल है। इसको अगर मैं एडिट करना चाहूँ तो मैं इसको एडिट नहीं कर सकता यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको वर्ड में कन्वर्ट करेंगे। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा नहीं देखते और आप कमेंट करना शुरू कर देते हैं, सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर आपने आना है या किसी भी ब्राउज़र को आप ओपन करना है। आपने गूगल के ऊपर जाना है और आपने वहाँ पे लिखना है कन्वर्ट पीडीएफ टू वर्ड, ठीक है। अब आपने कन्वर्ट करना है पीडीएफ फाइल को वर्ड के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से आप पीडीएफ फाइल को एक्सेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जेपीग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है। अभी हमारे पास एक पीडीएफ फाइल मौजूद है जिसको हमने वर्ड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये जो पहला वाली वेबसाइट आएगी, यहाँ पर जो फर्स्ट वेबसाइट है जिस पर लिखा हुआ है, देखें अब ये ऊपर लिखा हुआ है आई लव पीडीएफ। ये वेबसाइट का हेडर होता है या मेन टैगलाइन होती है। उसके नीचे यहाँ पे ये वेबसाइट दी गई होती है https://www.ilovepdf.com। तो आपने ये वाले लिंक को ओपन करना है। अब मैंने ये वर्ड लिखा तो मेरे पास फर्स्ट नंबर पे ये वेबसाइट आ रही हो सकता है आपके पास फर्स्ट नंबर पे ये आ रही हो, या एडोब की ऑफिशियल वेबसाइट आ रही हो, या सूडो आ रही हो। तो आपने इस वेबसाइट को खोलना है जिसने यहाँ पर लिखा हुआ हो www.ilovepdf.com और यहाँ पे आई लव पीडीएफ लिखा हो। तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया, राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब करके यहाँ पर इसको ओपन कर लिया, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है सेलेक्ट पीडीएफ फाइल पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके डाउनलोड सेक्शन में जहाँ पर भी वो फाइल आई हो उस फाइल पे आपने क्लिक करना है और उस फाइल को यहाँ पर आपने ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे लिखा होगा कन्वर्ट टू वर्ड, यहाँ पे लिखा होगा OCR, यहाँ पे लिखा होगा नो OCR। OCR जो है वो प्रीमियम फीचर है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। LMS में जितनी भी फाइल्स आती हैं वो विदाउट OCR यहाँ पर हो जाती हैं ईजिली, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है कन्वर्ट टू वर्ड पर। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लोडिंग लेगा, उसके बाद ये वर्ड हो जाएगा। ये देखें 10 सेकंड भी नहीं लगे और ये डाउनलोड वो वर्ड के अंदर कन्वर्ट हो गई। इस पर आपने डाउनलोड वर्ड फाइल पे यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपकी वर्ड फाइल डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे आप क्लिक करके इसको मैं फोल्डर ओपन कर लूँगा जहाँ पर ये डाउनलोड हुई है। देखें आप जी, यहाँ पर वर्ड फाइल आ गई, ठीक है। सिंपल आपके पास पहले ये देखें, ये पीडीएफ फाइल थी और ये वर्ड फाइल थी। ये पीडीएफ फाइल मैंने आपको खोल के दिखाई, ये देखें यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अब इसी के पैरेलल मैं आपको ये वाली फाइल खोल के दिखाऊंगा। देखें आपने यहाँ पर ओपन कर लिया। अब ये देखें यहाँ पर आपके पास वर्ड फाइल सिंपल डाउनलोड होकर आ गई जिसको आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें सिंपल डाउनलोड होकर आ गई है और देखें जिस तरीके से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कुछ नहीं आई, कोई मसला नहीं हुआ। जिस तरीके से सेम दूसरी फाइल दी गई थी उसी तरीके से सेम यहाँ पर ये वाली फाइल भी आ गई है। मैं आपको पीडीएफ फाइल भी दिखा देता हूँ। ये देखें ये पीडीएफ फाइल है, सेम इन द नेम ऑफ अल्लाह सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है लीडरशिप टीम मैनेजमेंट, और इस तरीके से ये फाइल है।
और यहाँ पे वर्ड फाइल देखें इन द नेम ऑफ अल्लाह, और उसके बाद यहाँ पर ये सेम चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। अब देखें इस असाइनमेंट में क्या कहा जा रहा है, मैं आपको असाइनमेंट की डिटेल में नहीं जाऊँगा। इस असाइनमेंट में हमें 3 सिनेरियो दी गए हैं, ठीक है। इंटरपर्सनल, इन्फॉर्मेशनल, डिसीजनल क्या होते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया है कि आपने क्या करना है कि आपने, वो बोल रहे हैं यहाँ पर कि भाई आपके पास 3 कैटेगरी दी गई हैं, ठीक है। सब मैनेजर सिनेरियो ए के अंदर दिया गया है A1, A2, A3, A4, और आपने क्या करना है कि सेपरेटली अलग अलग टेबल दिया गया है, उस टेबल के अंदर आपने सिर्फ ये लिखना है प्रोवाइड आंसर फॉर सब मैनेजर रोल, कि ये जो सब मैनेजर रोल हैं वो कौन कौन से हैं, आपने वो बताना है, सिंपल। अब आपको मैं बताता हूँ। अब ये देखें, ये इनलाइन असाइनमेंट है। इनलाइन असाइनमेंट क्या है कि इसको मैं कॉपी करके वहाँ पेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसको अब यही वाला टेबल सेम हम कॉपी करके अपने असाइनमेंट के अंदर पेस्ट करेंगे। वो किस तरीके से होता है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। देखें आप यहाँ पे लिखा हुआ है द सोल्यूशन शुड ओनली बी प्रोवाइडेड इन द टेबल फॉर्मेट फॉर इनलाइन असाइनमेंट, फेलियर टू प्रोवाइड द आंसर इज सजेस्टेड विल रिजल्ट इन डिडक्शन मार्क। अब अपने LMS के अंदर अगर आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, देखें यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद एक मिसाल दे रहा हूँ कि मैंने पूरा असाइनमेंट अपना भर लिया, यहाँ पर पूरा असाइनमेंट मैंने बना लिया, सब कुछ कर लिया। अब मैंने इसको सबमिट करना है। अब तो Ctrl+C और Ctrl+V का ऑप्शन तो डिसेबल है, तो मैं किस तरीके से करूँगा, यहाँ पर मैं आके Ctrl+V कर रहा हूँ। देखिए यहाँ तो ये पूरा आ गया, ठीक है। यहाँ पर तो ये पेस्ट हो रहा है, लेकिन वहाँ पर तो मुझे पेस्ट करना अलाउ ही नहीं कर रहे, तो मैं किस तरीके से करूँगा, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के एंड में किस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है कि आप इस असाइनमेंट को बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पर हम ओके करते हैं, और आजकल मशहूर ज़माना टूल हम चैट जीपीटी को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने चैट जीपीटी लिखा, सॉरी ये थोड़ा मसला कर रहा है। चैट जीपीटी हम यहाँ पर लिखते हैं, इस पर क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे चैट जीपीटी हमारा आ जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद इसको ओपन करते हैं। हम अभी लॉगिन वगैरह नहीं करेंगे, ट्राई चैट जीपीटी पे जाएंगे। यहाँ पर ही आ गया। मैंने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि लर्निंग आउटकम क्या है, सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारे रोल्स दिए हैं। अब यहाँ पर हमने ढूंढना है क्या है कि फॉलोइंग आर द 3 सिनेरियो नरेटेड इन ब्लू, ग्रीन एंड रेड टेक्स्ट, रीड देम केयरफुली, प्लीज प्रोवाइड आंसर फॉर ईच फॉलोइंग सेपरेटली फॉर योर कन्वीनियंस। अब टेबल अलग अलग बना दिए गए हैं, सब कुछ किया गया। अब क्वेश्चन क्या है, ये हमें एक रोल दिया गया कि अहमद जो है वो ब्रेन स्ट्रॉमिंग आइडियाज जनरेट कर रहे हैं, वर्कशॉप टू जनरेट आइडियाज फॉर प्रोमोसिंग इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर आवर प्रोजेक्ट। सही है। अहमद जो है एक आईटी कंपनी चलाते हैं, उसमें सब कुछ करते हैं, जो भी चीज़ें वो करते हैं। अब इसमें सिंपल क्या करना है कि हमें जहाँ पर जो है सिर्फ ये बताना है कि भाई कैटेगरी ए के अंदर जो हमें आंसर दिए गए हैं सब मैनेजर रोल क्या होंगे, यानी कि ये जो जुमला लिखा हुआ है A1 का सब मैनेजर रोल क्या होगा, A2 का क्या होगा, A3 का क्या होगा, A4 का क्या होगा। अब सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम आए, यहाँ से मैंने इसको पूरे टेक्स्ट को कॉपी किया। सिंपल कॉपी करने के बाद फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस ये वो, मैंने असाइनमेंट कुछ भी नहीं पढ़ा। देखें आपके सामने मैंने यहाँ से Ctrl+C किया और मैं चैट जीपीटी पे आया, स्टे लेगआउट लिखा, यहाँ पे मैंने Ctrl+V कर दिया। अब देखें पूरा असाइनमेंट जो जो था वहाँ पे कॉपी होके आ गया। यहाँ पे मैं इंटर करूँगा और अगली लाइन पे आ जाऊँगा शिफ्ट दबा के। जब आप इंटर करेंगे तो आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। मैंने काइंडली मेक solution of this assignment, I just need solution not any other text, कि भाई मुझे सिर्फ सोल्यूशन बना के दे दो और कोई टेक्स्ट मत दो। मैं यहाँ पे एंटर करूँगा और देखें सिंपल आपके सामने जो है उसने सोल्यूशन बनाना शुरू कर दिया। अब इसने क्या किया, सिर्फ हमें A1 का आंसर दिया, ठीक है। A2, A3, A4 का आंसर नहीं दिया। अब मैं बोलूँगा प्लीज़ प्रोवाइड ऑल आंसर्स इंक्लूडिंग A2, A3, A2, A3, A4 एंड B एंड C ऑल्सो, कि भाई सबके आंसर दे दो, एक के आंसर नहीं दो, पूरा काम करो, ठीक है। अब देखें इसने A2 का भी बता दिया, A3 का भी बता दिया, A4 का भी बता दिया, सारे आंसर यहाँ पर आ गए, ठीक है। ये पूरा टेबल बना हुआ आ गया। अब आपने क्या करना है यहाँ से, अब देखें इसने तो आपको टेबल बना के दे दिया। अब लोग क्या करते हैं, इसी को कॉपी किया और वर्ड के अंदर पेस्ट किया और जाके सोल्यूशन जमा करा दिया। अब पता चल जाता है टीचर को कि भाई इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है। तो आपने चैट जीपीटी से हेल्प ले ली, उसके बाद आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अब देखें ये तो वर्ड फाइल है जो टीचर ने हमें दी है, हमें इस टेबल पे आंसर देना है ना, तो हमने क्या करना है, अब इस फाइल को एडिट करना है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इन सब चीज़ों को मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं डिलीट कर दिया।
देखें वो भी चले गया, और ये सारी चीज़ों को भी डिलीट कर दूंगा, क्योंकि टीचर ने हमें क्या कहा है कि हमें सिर्फ आंसर देना है इस टेबल के अंदर। अब ये टेबल हमारे पास पूरा आ गया। अब इस टेबल को हम क्या करते हैं, एक नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं, क्योंकि ये हम चाह रहे हैं कि ये टेबल पूरा आ जाए हमारे पास। ठीक है, एक पेज के ऊपर पूरा आ जाए। अभी भी थोड़ा सा रह गया। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा, ये देखें, अब ये एक पेज के ऊपर पूरा टेबल हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है कि प्रोवाइड आंसर करने, इस तरीके से A1 का क्या होगा, A2 का क्या होगा, किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ें वैसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे इसको पकड़ेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके ऑटो फिट कर लेंगे जब भी आप किसी टेबल को, थोड़ा सीक हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा टेक्स्ट छोटा कर सकते हैं ताकि ये सही हो जाए। फिर उस पर यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐसे करके आप उसको ऑटो फिट कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। बल्कि थोड़ा सा ख़राब हो गया, इसको थोड़ा और मैं सही कर, कंट्रोल C कर लेता हूँ। ठीक, अब देखें ये इस तरीके से आ गया। अब हमने आंसर देने हैं यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पे माइनस किया, सॉरी ये डिलीट कर रहा है पूरे उसको। अब हमें एक एक करके डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि ये सेल्स अलग अलग बने हुए हैं। ठीक है, अब देखें अब ये आ गया। अब हमने क्या करना है, A1 पे क्या है, डिसीजनल है या एंटरप्रेन्योर है, हमने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे करके क्लिक कर दिया। अब देख लें ये आंसर यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, बल्कि आप छोड़ें एडजस्टमेंट को। ये पहले उसका आंसर यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसका टेक्स्ट हमने 12 रखना होता है टाइम्स न्यू रोमन पे, और इसको यहाँ से हम सेंटर में कर लेते हैं। ठीक है, देखें ये एक आंसर आ गया। इसी तरीके से आपने A2 के लिए क्या करना है, आप ये दोबारा ChatGPT पे आएंगे और यहाँ पर आप कंट्रोल C करेंगे। कंट्रोल C करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे। फिर आप दोबारा जाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल C करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे, और इसी तरीके से रिस्पेक्टिवली आप सारी चीज़ें यहाँ पर करते जाएंगे। ठीक है, अब आप अपने असाइनमेंट को थोड़ा सा अच्छा कैसे बना सकते हैं। अब ये तो इनलाइन असाइनमेंट है जो कि आपने वहाँ पे जाके कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, अब इस असाइनमेंट की मैं आपको बोलता हूँ, पूरा असाइनमेंट आपने भर दिया, इसकी फॉर्मेटिंग करें। फॉर्मेटिंग करने के लिए क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट में जाके यहाँ पर कवर पेज पे क्लिक करेंगे। कवर पेज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, वो असाइनमेंट जिसमें आप फाइल अपलोड करेंगे उसमें आप ये चीज़ें कर सकते हैं। आप जो है कवर टाइटल पे, हम यहाँ पे पेज टाइटल पे क्लिक कर देते हैं। कौन सा टाइटल लेते हैं, एक मिनट, हम ये वाला टाइटल ले लेते हैं। ये देखिए ये टाइटल पेज आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम MGMT 627। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ASSIG असाइनमेंट नंबर 01। ठीक है, यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे, जैसे डॉक्टर नगविया महमूद लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे आप लिख देंगे अपना रोल नंबर, जो आपका रोल नंबर होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। लिखने के बाद यहाँ पर आप लिख देंगे आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, यूनिवर्सिटी की हम स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़, स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा मसला होता है कि स्टूडेंट जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने स्पेलिंग मिस्टेक करने के लिए आपने कोई असाइनमेंट बनाया, आपने कंट्रोल A+ करना है। कंट्रोल A+ करने से क्या होगा, ठीक है, और यहाँ पर देखें ये सारी चीज़ें सिलेक्ट हो गई। या आपने क्या करना है, अपने इस टेक्स्ट, अब यहाँ पर हम करके देखते हैं। देखें यहाँ पर आपने क्या किया कि आपने इस तरीके से किया, सब कुछ सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे एक स्पेल चेकर होता है, अगर आप एग्जाम देने गए तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अक्सर औकात क्या होता है, यहाँ पे स्पेल चेकर आपको ये नज़र नहीं आएगा, तो आपने जल्दी जल्दी, अब लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है एग्जाम के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो आराम आराम से कीबोर्ड पर टाइप कर रहे होते हैं। तो आप जल्दी टाइप करना है, आप स्पीड में टाइप करें। आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हैं, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने पूरा टाइप कर लिया, जैसे हमने असाइनमेंट पूरा टाइप कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ एरो पे क्लिक किया, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक किया, इसको पूरा सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया। देखें अब ये आपको पूरा बताता रहेगा कि भाई आपको ये स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग गलत है। आपने इग्नोर ऑल कर दिया, यस कर दिया, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। ये देखें यहाँ पे बता रहा है कि एंड जो है यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए, तो आप इसको चेंज कर देंगे तो देखें एंड इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे जो नाम वगैरह है ना, जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनके लिए ये सजेशन करेगा। अब ये नाजिया जो है वो इंग्लिश का वर्ड नहीं है, तो वो कुछ इंग्लिश के वर्ड्स यहाँ पर बता रहा है, तो इसको आपने इग्नोर ऑल कर देना है। अब जैसे E.G गलत लिखा हुआ है, ग्रामेटिकली सही इस तरीके से लिखते हैं, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब सब मैनेजरल देखें, यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, वो बता रहा है कि भाई नहीं इसमें मसला है, इसको इस तरीके से नहीं लिखते, इसको इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे आपने चेंज कर देना है। अब यहाँ पे इस तरीके से आपने चेंज कर देना है। तो जिस जगह पे रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे ये आपको सजेस्ट करेगा और आप इस तरीके से उसको चेंज करते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी आपकी जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक्स को चेक कर देगा। तो उसमें आपने थोड़ा सा इंटेलिजेंट खेलना है कि यहाँ पर देखें दीज जो था वो एंड में था, लेकिन ये नेक्स्ट लाइन पे दिया हुआ है हमें असाइनमेंट। ये देखें ये अलग लाइन बनाई हुई है,
इस वजह से इसने इसको फर्स्ट वर्ड कंसीडर किया और इसको इस तरीके से कर दिया, तो इसको आपने स्मॉल ही रहने देना है। तो आपने इन चीज़ों को थोड़ा सा देखना है, बाकी स्पेलिंग चेक जो है ये आपकी यहाँ से सही कर देगा, ठीक है। तो ऐसे आपने क्या करना है, टाइटल पेज ऐड कर देना है, और दूसरा आपने क्या करना है, डिज़ाइन पे जाना है, डिज़ाइन पे जाके पेज बॉर्डर पे क्लिक करना है, यहाँ से बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओके कर देना है। तो हर पेज पे के ऊपर क्या है, ये एक बॉक्स बना हुआ आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको ऊपर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये ऊपर आ नहीं रहा है जी, ये देखें ये आ गया। अब इसको हम इस तरीके से यहाँ पे इस पेज के टॉप पे ले आते हैं, ठीक है। अब ये टेबल है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है। अब देखें ये पहले पेज पर आ गया। अब ये देखें, ठीक है। अब ये पूरा असाइनमेंट जो है आपका 2 पेजेस पे आया हुआ है। इसको मैं अब एडिटिंग जो है किस तरीके से करते हैं, अब यहाँ पे आपने इस पर क्लिक किया और इसको आप थोड़ा और छोटा कर लेंगे। मैं आपको सिर्फ एडिटिंग सिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसको एडिट कर सकते हैं, ताकि ये आपका एक पेज के ऊपर पूरा आ जाए। अभी भी थोड़ा सा रह गया, इसको यहाँ से हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब ये देखें आपका असाइनमेंट जो है पूरा पहले पेज पे ऊपर आ गया। इस पेज को हम चलें छोड़े। ये देखें ये आपका असाइनमेंट पूरा एक पेज पे आ गया। आपने सबसे पहले क्या किया, कवर पेज ऐड किया, कवर पेज पे थोड़ी सी एडिटिंग की, उसके बाद आपने अपना असाइनमेंट बनाया, उसकी थोड़ी सी आपने एडिटिंग की। उसके बाद एक और चीज़ आप कर सकते हैं, इंसर्ट पे जाएंगे आप, यहाँ पर पेज नंबर पे जाएंगे, बॉटम ऑफ द पेज पे जाएंगे और यहाँ पर आपको जो पेज डिज़ाइन पसंद आ रहा है, मैं अक्सर ये यूज़ करता हूँ, ये आप यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपल देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, ये आ गया आपका पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, जिस तरीके से आप आगे जाते रहेंगे तो वो आ जाएगा। तो जब टीचर आपका असाइनमेंट ओपन करेगा उसको इस तरीके का पेज दिखेगा, इस तरीके की फॉर्मेटिंग दिखेगी, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आपको पूरे मार्क्स ना दे, वो आपको अच्छे मार्क्स इंशाल्लाह यहाँ पर देगा, ठीक है। तो ये आपका असाइनमेंट हो गया। अब आपने इसको क्या करना है, कॉपी करके पेस्ट करना है अपने एलएमएस के ऊपर। लेकिन एलएमएस के ऊपर क्या है कि ये तो इनलाइन असाइनमेंट है, आप वहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लिखना है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो है एक्सटेंशंस पे आना है, मैनेज एक्सटेंशंस पे आना है। यहाँ पे जो आपकी एक्सटेंशन डाउनलोड हुई हुई है वो यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पर आपने टाइप सर्च करना है इनेबल राइट क्लिक, या आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे नहीं दिखा रहा, क्रोम वेब स्टोर पे हम क्लिक करते हैं। अभी जो ये सर्च कर रहा था ये हमारी एक्सटेंशंस में सर्च कर रहा था जो डाउनलोड हुई हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम सर्च करेंगे इनेबल, ये देखिए यहाँ पर आ गया इनेबल राइट क्लिक अलाउ कॉपी एक्सटेंशन। इस पर आप क्लिक करेंगे, इसको आप ऐड टू क्रोम करेंगे। ऐड टू क्रोम करेंगे तो ये एक्सटेंशन यहाँ पर आपके पास ऐड हो जाएगी। इस एक्सटेंशन को ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इस एक्सटेंशन को आपने ये कर लेना है और उसके बाद जब आप इसको दबाएंगे तो यहाँ पे आप लिख देंगे अनब्लॉक मोड। अनब्लॉक मोड आपने क्या करना है, अपने एलएमएस पे आना है, यहाँ पर जब असाइनमेंट सॉल्यूशन फाइल पे यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ पर देखें जब आप असाइनमेंट अपलोड वाले सॉल्यूशन फाइल मैंने अपलोड कर दी है, इस वजह से मेरे पास वो ऑप्शन नहीं आएगा यहाँ पर। तो आपने जब यहाँ पर अपलोड फाइल पे आना है या सबमिट असाइनमेंट पे आना है तो आपके पास वो खुल जाएगा और वहाँ पर आप कंट्रोल-C कंट्रोल-V कर रहे होंगे तो पेस्ट नहीं हो रहा होगा। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, अनब्लॉक मोड पे जाना है। उसके बाद आपने यहाँ से अपनी वर्ड फाइल के अंदर जाना है, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जब यहाँ आकर आपने अनब्लॉक मोड किया हुआ होगा और आप जब राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे तो सिंपली पेस्ट हो जाएगा। यहाँ कोई जगह नहीं है पेस्ट करने की, इसलिए मुझे ये पेस्ट का ऑप्शन नहीं दे रहा, ठीक है। तो जब आपके पास वहाँ पर ऑप्शन होगा आप राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे तो सिंपल वो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, इसके लिए आपसे मैं माजरत खाऊं, लेकिन क्या है कि सब चीज़ें लाइव आपको करके दिखाई हैं कि कौन सा स्टेप आपने करना है, कौन सा स्टेप आपने नहीं करना। इससे क्या होगा, ईजिली आप अपना असाइनमेंट बना लेंगे और ईजिली उसको सबमिट करवा देंगे, ठीक है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।